ब्रेक के बाद पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य संजीवनी। हमारे साथ हैं श्री अनिल बंसल, जो प्राकृतिक योग चिकित्सा के माध्यम से आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए नुस्खे आपको पहुंचाते हैं, आपको बताते हैं कि आपके जीवन में क्या चीज़ बेहतर है और आप किस तरह से बीमारियों से बचे रह सकते हैं। हम तक पहुंचने के लिए आप टेलीफोन करने के लिए आप जो टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना SMS भी आप सवाल बनाकर हम तक भेज सकते हैं। SMS का कोड है GAB, स्पेस दीजिए आपका सवाल, आपका नाम, अभी भेज दीजिए 57575 पर। ब्रेक पर जाते समय हमारे साथ जुड़ी हैं वंदना जी महाराष्ट्र से, उनको शामिल करते हैं चर्चा में। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी, वंदना जी बताएं। हाँ, मेरे बच्चों को मस्कुलर डिस्ट्रोफी की तकलीफ है। मस्कुलर देखो जी, उसके लिए तो फिर दिल्ली आना पड़ता है, तो उसका फिर ट्रीटमेंट होता है, 7 दिन रुकना पड़ता है दिल्ली आकर, तो उसमें भी देखो आराम पड़ने लग जाता है जी। और ये बीमारी ऐसी, इसमें कराते रहोगे तो आराम रहेगा, कराना बंद कर दोगे तो फिर वही स्थिति आ जाएगी। हम इतना ही कह सकते हैं जी, जो कंडीशन आ जाए उससे बेहतर हो जाएगी, बीमारी बढ़ नहीं पाएगी, इतना ही हो सकेगा जी। तो कब से प्रोग्राम देखते हो वैसे हमारा? वो अभी 10 साल का है, हमारे को 4 साल का रहने के बाद हमारे को पता चला। नहीं, प्रोग्राम कब से देख रहे हो आप? प्रोग्राम हम 6 महीने से देख रहे हैं। 6 महीने में कोई उपाय किया हमारा वैसे? हाँ थोड़ा बहुत किया है। क्या क्या किया? छाछ का करते हैं। छाछ का, उससे क्या फर्क पड़ा? छाछ के कब्ज वगैरह नहीं होते। अच्छा, कब्ज नहीं, गैस नहीं बनती। और कोई हल्दी का दूध का भी इस्तेमाल किया रात को? हल्दी का दूध तो करते हैं, वो भी करते हैं हल्दी का दूध। तो उससे क्या लाभ मिला जी? थोड़ा का दर्द वगैरह नहीं होता है। अब दर्द नहीं होता, बहुत अच्छा। हाँ। तो बच्चों को जिनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है उनको भी पिला हल्दी का दूध। हाँ। बच्चों जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी की जिनको शिकायत है बच्चों को, उनको हल्दी का दूध पिलाया आपने? हल्दी का दूध नहीं पिलाया उसको। उनको पिला लो, अच्छा रहेगा जी। उससे क्या होगा, नसें थोड़ी सी मजबूत रहेगी, दर्द नहीं रहेगा बच्चों को, वो पिलाओ जी। और बच्चों को छाछ तो उनको भी पिला सकते हो, तो और भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ताकत सी बनी रहेगी। तो उसके लिए तो देखो दिल्ली आना पड़ता है, यहीं पर 7 दिन का फिर इलाज होता है, फिर 1 महीने तक गैप देते हैं। वो फिर जो हमारे डॉक्टर मस्कुलर डिस्ट्रोफी का जो करते हैं तो बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आता है जी, मैं यही कह सकता हूँ। डॉक्टर साहब, एक SMS हमें मिला है बिहार से, लास्ट डिजिट है 3824, नाम है आकांक्षा। ये कहती हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा मुहासे हो रहे हैं चेहरे पर और लाल दाग भी हो रहे हैं, साथ ही जहाँ पर मुहासे होते हैं वहाँ बहुत देर के बाद, समय के बाद गड्ढे से हो जाते हैं। नहीं, ये तो देखो मुल्तानी मिट्टी का तो एक तो चेहरे पर लेप लगाया आधा घंटा तक नहाने से पहले, और फिर अपना नहा लें तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और हल्दी को गर्म करके शहद में मिला कर रख ले, उसको चेहरे पर लगाए तो उससे बहुत अच्छा कील मुहासे खत्म होंगे। और गुलाब जल से चेहरा धो लें तो आराम। और आजकल खरबूजा खाएं भी, खरबूजे जो बीज की गिरी होती है, बीज की, उसको चेहरे पर मतलब अच्छी तरह लेप लगाए तो इससे बीमारी खत्म होगी। और पेट पर रात को दूध में हल्दी डाल के पिए, दिन में छाछ का सेवन करें। जैसे जैसे हमारी आंतें साफ होंगी तो आराम है। पेट पर ठंडी पट्टी हम दिखा भी देते हैं। ठंडी पट्टी कैसे, देखो ये दो तरह की पट्टी होती है। ये होती है सूती कपड़ा, यानी जो सूती कपड़ा है, ये देख लें, मैं दोनों तरफ से दिखा देता हूँ। कुछ तौलिया नुमा टाइप भी है, तौलिया नुमा टाइप ही होता है, ये रुएदार होता है, ये देख लें अच्छी तरह। ये ठंडी पट्टी होती है, इसको टाइट करके पानी में निचोड़ के और टाइट करके फिर पेट पर बांध दें इसको अच्छी तरह। पेट पर इसको अच्छी तरह बांधे, ये ज़रा सीधा करके, और ये जो बांधने के लिए है पट्टी, ये इसको बांध दे अच्छी तरह। ठंडी पट्टी आराम से इसको बांध ले तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और उसके ऊपर ये ऊनी कपड़ा होता है, ऊनी, जैसे सूती कपड़ा नहीं, ऊनी कपड़ा, या मुखलर भी ले सकती है। ये दोनों तरफ से मैं दिखा देता हूँ, ये सेम सा ही होता है। तो ये डोरी जो होती है ये बांधने के लिए होती है, दोनों डोरी होती है दोनों तरफ, ये खाली बांधने के लिए। तो ये घर में अपना बना भी सकते हैं, ये तो मेडिकेटेड है। इसलिए इसी ठंडी पट्टी के ऊपर इसको टाइट करके बांध लें। तो इसको 30 मिनट कम से कम बांध के रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा आराम पड़ेगा। इसको फिर टाइट करके मतलब आगे ये बांध लें इसी को। तो इसको 30 मिनट कम से कम सुबह, दोपहर, शाम को, या जब भी आपको फुर्सत मिलती है तभी बांध लें। ये देख लें, ये गर्म पट्टी है, इसको गीला नहीं करना है आपने, इसको टाइट करके पेट पर अपने उसके सूती के ऊपर बांध लें तो इससे बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। ये सूती, और ये दूसरी मैं दिखा देता हूँ। ये सूती कपड़ा ऐसा होता है, इसको मतलब पेट के साइज़ के अनुसार सा एक तरह से बना लें, टाइट करके इसको भी पेट पर बांध लें, फिर ऊपर से अपने कपड़े पहने रहे, कोई भी काम कर सकते रहे। तो ये देख ले, ये सूती कपड़ा है, ये दोनों तरफ से मैं दिखा देता हूँ अच्छी तरह। ये देख ले, ये अपने पेट के अनुसार, साइज़ के अनुसार बना ले, ये दोनों तरफ से ये दिखा देते हैं हम। तो इसको अपना बनाए और बहुत ही अच्छा आपको इफ़ेक्ट इसका बहुत अच्छा नज़र आएगा। तो इसको सुबह, शाम, दोपहर या जब भी आपको फुर्सत मिले
ये बांध रहे। ये डोरी जो होती है ये बांधने के लिए होती है, आप देख रहे हैं। तो इसको 30-30 मिनट सुबह और शाम दोनों टाइम बांधेंगे तो पेट का दर्द, पेट की गैस, कब्ज ऐसी में आराम पड़ेगा। पेट मोटापा कितना ही मोटा हो धीरे धीरे इससे कम होने लग जाता है। डॉक्टर साहब, इसमें एक पट्टी जो वाइट है, सफेद रंग की है, ये सूती, ये गीला करने के लिए है, पानी में और जो काले रंग की है ये गरम उसके ऊपर लपेट। तो इसको ऊनी इसके ऊपर लपेटने से कुछ खास लाभ मिलता है? उससे बहुत अच्छा, एक तो हवा नहीं लगती, पेट की जितनी गर्मी होती है वो सारा जो ठंडी पट्टी होती है सोख लेती है। तो पेट मोटापा, गैस है उसमें, पेट में कई बार गैस भरी रहती है, बिल्कुल प्लेन कर देती है और बहुत ही इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। ये आप बांधोगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इससे। मतलब इसका जो टेम्परेचर है उसके संतुलन का भी अपना एक मैकेनिज्म है, वो उस वजह से वो काम करता है। मनीषा है, मनीषा जैन, ये दिल्ली से, इन्होंने एसएमएस भेजा है 1761, इनके मोबाइल के लास्ट डिजिट है। कहती है 40 साल की हैं और ये कहती है सूजन है और सूजन के साथ साथ कब्ज की प्रॉब्लम भी है शरीर में, क्या करना है? देखो कब्ज के लिए तो एक तो नाभि पर सरसों का तेल रात को लगाए, उससे कब्ज धीरे धीरे टूटने लग जाती है। रात को दूध में हल्दी और मुनक्का डालकर दोनों लेंगे तो ये आराम पड़ेगा। तो ये ले, इससे आराम पड़ेगा। दर्द को तो हल्दी का ख़त्म कर देगी, साथ में मुनक्का पेट की कब्ज की भी तोड़ेगी। और दिन में अंगूर का जूस पिए, दिन में छाछ पिए, हींग, जीरा और थोड़ी सी हल्दी डालकर, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। मध्य प्रदेश से हैं रामवीर, लास्ट डिजिट है 8340, पूछना चाहते हैं कि हाथ पैरों में कंपन होती है और कुछ लिखने पढ़ने में भी परेशानी होती है, हाथ से चाबी भी उठाने में दिक्कत होती है। 2-3 सिम्टम इन्होंने लिखे हैं और क्या ये कोई बीमारी है और यदि हाँ तो क्या करें? देखो कंपन का ही रोग हो जाता है तो एक तो ये वाली मुद्रा लगाए 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम को, इससे कंपन का रोग रुक जाए, जो हाथ हिलते हैं हिलना बंद हो जाते हैं। और सेब का जूस बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, सेब का जूस सुबह पी ले तो इससे कंपन के रोग में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाता है। और ये वाली क्रिया करें, जैसे ये हाथों को फैला ले, ये पूरा फैलाए और सांस भरते हुए ऊपर हाथों को आगे लाए, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे लेकर जाए। इस क्रिया को करेंगे तो कंपन का रोग, क्योंकि माइंड के रोग होता है राइट और लेफ्ट माइंड, तो ये दोनों दबने लग जाते हैं और बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इससे एक तो पैरालाइज नहीं मारेगा, ब्रेन एवरेज नहीं होगा, क्योंकि बीपी वालों को पैरालाइज मार जाता है तो वो बीमारी ही नहीं हो पाएगी कभी भी। अगर ये क्रिया करते हैं तो ये प्रयोग करें, इससे कंपन के रोग में भी। और ये वाली मुद्रा बहुत अच्छा इफेक्ट डाल देती है, कंपन को धीरे धीरे बंद कर देती है। और सेब का जूस अपना लगातार पिए, फ्रिजर आइटम ना खाएं, कोई भी तली हुई चीज़ ना खाएं, मैदा से बनी चीज़ें खाएं नहीं खाएं, अगर वो खाएंगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस आटे की रोटी खाएं, गेहूं की, चने की, जौ की, रोस्टेड करके, और पेट पर ठंडी पट्टी बांधे, इससे ही बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और ये वाली जो मैंने मुद्रा बताई ये लगाए तो कंपन में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। डॉक्टर साहब, जो आजकल फास्ट फूड है जिसमें पिज़्ज़ा है, चाउमीन है, जो तमाम चीज़ें बनती हैं बाजार में, वो मैदा की होती है, हाँ जी, तो उनका इस्तेमाल तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वो नुकसान करेंगी, वो कंपन के रोग को बढ़ा देंगी। तो ये आटे रोटे, गेहूं, चने, जौ की, ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालेंगे और मैं बीमारी को खत्म ही कर देंगी। जी डॉक्टर साहब, एक और चलन धीरे धीरे शुरू हुआ भोजन के साथ, जो 10-20 साल पहले शायद मुझे याद आता नहीं था हमारे भारत में, कि गर्म भोजन के साथ एक कोल्ड ड्रिंक या इस ठंडी चीज़ आदमी पीने लगे, बर्फ डाल करके। वो तो उसका जो तालमेल है, फिर भोजन को हजम नहीं करेगा तो बीमार करने की एक नियम है, फिर बीमार जल्दी हो जाएगा आदमी, मतलब पहले। लेकिन बच्चे क्या होता है, देखते दूसरी जगह तो नुकसान करती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर तो सूर्य के अकॉर्डिंग है। बाद में गर्म चीज़ होनी चाहिए एक्चुअल में, तो जब ही तो बात बनेगी। ये तो अंगीठी है, ये जितनी जलेगी उतना भोजन पकेगा, हजम होएगा। तो ऊपर से हमने ठंडी चीज़ डाली तो कहाँ से हजम हो पाएगा, भोजन फिर वहीं का वहीं रहेगा। जी, यानी कि जैसा आप कहते हैं भोजन करने के बाद गर्म पानी पीना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इस वजह से मैंने पूछा आपसे सवाल कि जो कोल्ड ड्रिंक हम पी लेते हैं बहुत नुकसान तो पाचन क्रिया को मंद कर देगा, खत्म कर देगा। मंद क्या, खत्म ही कर देगा, फिर बाद में पछताएंगे, फिर क्योंकि डॉक्टरों पर घूमते रहेंगे, इलाज नहीं पाएगा। जी, अनिल बंसल जी कहते हैं कि भोजन करने के बाद जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या भोजन के साथ जब हम कोल्ड ड्रिंक या कोई भी ठंडी चीज़ लेते हैं, वो हमारी पाचन क्रिया को मंद करता है और आगे चल करके धीरे धीरे हमें बीमारी की तरफ ले जाता है, उससे हमें बचना चाहिए। सरोज जी हैं हमारे साथ। हेलो, आपका स्वागत है हमारे शो में। हाँ जी, क्या सवाल पूछना चाहती हैं सरोज जी? हाँ, मेरे ना पाँव के तलवों के नीचे ना उसमें जैसे दर्द सी रहती है, मैं उठती हूँ ना तो ऐसे नीचे पाँव जमीन पे रखती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे उसमें पेन होती है तलवों में, पैरों के। जी देखो क्या करे, गर्म पानी। कब से देख रहे हो सरोज जी प्रोग्राम? वैसे मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, बीच बीच में देखती हूँ, रहती हूँ बीच बीच में। मुझे हो गया कुछ महीने, 2 महीना हो गया मुझे देखते। मैंने गर्म पानी में नमक और फिटकरी डाल के उसकी सिकाई भी करनी शुरू करी। हल्दी वाला दूध तो मैं अक्सर लेती हूँ रोज रात को। कितने दिन से ले रहे हो हल्दी का दूध? हल्दी का दूध तो मुझे काफी टाइम हो गया लेते हुए। तो क्या फर्क पड़ा हल्दी के दूध से जी आपको? वैसे फर्क तो मैं अब क्या बताऊँ, जब तक पूरी तरह ठीक ना हो जाए। वैसे मुझे उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, नुकसान नहीं हुआ, ये भी फायदा ही है। नहीं, दर्द को तो धीरे धीरे खत्म कर देता ना। तो अगर 3-4 महीने से ले रहे होगे तो चीनी तो नहीं डाल लेते उसमें, ये और बता दो एक बार। नहीं,
चीनी नहीं डालती, सिर्फ हल्दी और दूध लेती हूँ। हाँ पर फिर ठीक है, वो तो फिर दर्द को तो खत्म करता है जी। हाँ मैं चीनी नहीं डालती उसमें। वैसे नहीं, मैं मीठा दर्द- बहुत खाती हूँ, लेकिन मीठा खाने का मुझे शौक है। नहीं नहीं वो कोई बात नहीं। दर्द में कितना आराम पड़ा पहले से आराम में, ये बताओ पहले। नहीं दर्द तो मुझे हुआ ही बाद में शुरू हुआ है ये, पहले शुरू से बहुत टाइम नहीं हुआ मुझे इस चीज को शुरू हुए। मुझे हुआ कोई 4-5 महीने हुए मुझे ये दर्द से, तलुओं में दर्द रहता है जैसे मुझे। अच्छा तो तलुआ को हिप्स दीवार पर लगा के पैर ऊपर नहीं किया आपने? हाँ जी। हिप्स दीवार पर लगा के गर्म पानी सिकाई करके हिप्स दीवार पर लगा के पैरों को ऊपर करे, पैरों को खोलने बंद करे, उससे खून का संचार नीचे की तरफ आएगा, तो ये दर्द जो तलुआ में होता है ये खत्म होने लगेगा। ये प्रक्रिया करें। और जो हल्दी का दूध पी रहे हो तो बिल्कुल ठीक पी रहे हो, तो अब धीरे धीरे दर्द को खत्म ही कर देगा। तो ये लेते रहे, दर्द ना भी बढ़ा, ये भी एक बड़ी बात होती है ना। उसके बाद तो दर्द तो नहीं बढ़ा होगा ना आपका? ना बड़ा नहीं है दर्द मेरा। हाँ ये भी इलाज ही एक तरह से जी। दोस्तों, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें किसी न किसी लापरवाही के नाते हमें बीमारियों की तरफ ले जाती हैं, लेकिन बीमारियां हैं तो उसके समाधान भी रहते हैं। अनिल बंसल जी हमारे बीच आते हैं और आपको बताते हैं कि आप प्राकृतिक योग चिकित्सा के नुस्खे अपनाकर किस तरह से तरोताज़ा और स्वस्थ बने रह सकते हैं, अपने यौवन और संपूर्ण स्वास्थ्य को किस प्रकार से चिरस्थायी आप बनाए रख सकते हैं। बंसल जी हमारे बीच आप आए, बहुत सुंदर हमने चर्चा की, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों, आपका भी धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमसे बात की और अपने जीवन के निजी प्रश्नों को हमारे साथ शेयर किया। चैनल की पूरी टीम की तरफ से हमारे खास मेहमान अनिल बंसल जी और अपने मित्र पुष्पेंद्र आर्य को दीजिए अनुमति। नमस्कार।